कहाँ राजनीति, आजकल तो जात नीति चलती है, रात नीति चलती है। कयामत की रातें हैं, कयामत की रात होती है, लेकिन इलेक्शन इतना तकड़ा है नजफगढ़ में तो खासकर कयामत के दिन भी शुरू हो गए। यहाँ दिन और रात कयामत की है। अभी मैंने 5-6 सर्वे किए हैं नजफगढ़ में। कुछ वोटर ऐसे कहते हैं भाई पूरी की पूरी जाट कम्युनिटी सुई का नाका मुका निकल जाएगी, एक तरफा वोट देवांगे नीलम को। उधर से तरुण यादव कह रहा भाई एक तरफा हमारी कम्युनिटी हमारे साथ है, छत्ती बिरादरी हमारे साथ है। ये है क्या? देखिए, अगर ऐसा होता, कहते हैं कि हम नाक सुई में से वो नाक में से निकाल देंगे, अगर ऐसा था तो हरियाणा में ऐसा क्यों हो गया? ऐसे हरियाणा में होना ही नहीं चाहिए था। अगर वो इतना कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। तो आपने हरियाणा की बात करी, तो आप ये कहना चाहते हो भी वहाँ जाट कम्युनिटी एक नहीं है और यहाँ जाट कम्युनिटी के लोग आपके साथ भी हैं, ऐसा आपको लगता है? हाँ, मेरे साथ, मैं तो ये कहूँगी, देखो मेरे साथ पूरी 36 बिरादरी है और मेरे साथ मेरी कम्युनिटी भी है, ऐसी बात नहीं है। सारी मेरी बहनें, सब भाई, सब। दिल्ली इलेक्शन की गहमा गहमी के बीच में नजफगढ़ विधानसभा से कांग्रेस की प्रत्याशी सुषमा यादव मेरे साथ हैं और जिस कांग्रेस को आउट ऑफ फ्रेम बताया जा रहा है, तो सुषमा जी दावा कह रहे हैं भी हम आउट ऑफ फ्रेम है या नहीं, हम प्रेम में हैं। प्रेम हमारे साथ है लोगों का, कैसे साबित करेंगे, कैसे बताएंगे? एक बार पहले तो राम राम आनंद जी। जी, सब ना मेरी राम राम। तो आपने कहा आपका तो आपके साथ लोगों का प्रेम है, पब्लिक का प्रेम है, प्यार है। तो एक थी शीला दीक्षित, वो तो जमाने हुआ करते थे, अब कहाँ प्रेम, अब तो प्रेम फ्रेम सब आउट है। देखिए, ये गलत फहमी है कि प्रेम है फ्रेम है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि प्रेम है, सच्चाई है। ये सब लोग मेरे से इतना अच्छा प्यार से रिस्पॉन्स दे रहे हैं, जहाँ मैं जाती हूँ तो वो उनमें इतना उत्साह है। वो उनको एक तीसरा मौका चाहिए था, तीसरा ऑप्शन चाहिए था कि ऐसा कैंडिडेट हमारे पास आए ताकि हम उनको वोट दें। और जब मैं यहाँ पे उतरी हूँ कांग्रेस की कैंडिडेट, और कितने टाइम से सब लोग जानते हैं कि 30-32 साल से मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ। मैं कभी दल बदल नहीं करती और कई जगह से, जैसे आम हो चाहे बीजेपी हो, ऑफ़र भी आई थी, लेकिन मैंने नहीं, अपने एक विचारों की बात है। मैं जहाँ भी हूँ मैं अपना काम बड़ी ईमानदारी से करती हूँ और ये लोगों को सबको पता है, यूनिवर्सिटी से ही पता है। मैं यहाँ से DU से ही मैंने BA ऑनर्स किया, पोल साइंस, MA पॉलिटिकल साइंस में किया और मैं NSUI में रही वाइस प्रेसिडेंट। तो सब लोग मेरे को अच्छे से जानते हैं। यहाँ पे जो यूथ था पहले, जो हमारे टाइम के सब लोग टोटली, और यहाँ पे मेरे हाथ में अगर पावर भी नहीं थी, जब हमारी शीला दीक्षित की सरकार थी उस टाइम पे भी मैंने बहुत सारे लोगों के बड़े काम कराए। और चाहे पावर नहीं थी, लेकिन पावर वही होगी कि हमारी गवर्नमेंट है, तो हमने जहाँ पे भी बोला तो हमें मतलब आराम से उस चीज़ का हक भी मिला और हमने लोगों के काम कराए। मैडम, आपने कहा कि भाई ऑफर भी आई थी। केजरीवाल साहब कहते फिर रहे हैं भाई यदि कोई बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले कोई ऑफर दें तो ले लेना, फिर वोट झाड़ू को ही डालना। तो आप ऑफर ले लेते? नहीं, हमें ऐसी ऑफर नहीं चाहिए। मैं तो एक ईमानदारी से, शुरू से ईमानदारी के रूप में काम करती हूँ और मैं स्वार्थ के भावना से नहीं हूँ। अरे मैडम, आप काम कर रहे हो, बात कर रहे हो ईमानदारी की। ईमानदारी तो इलेक्शन के टाइम पे लुप्त हो जाती है, गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवानी पड़ती है। ईमानदारी की तो कहाँ है? ईमानदारी तो खुट्टी पे, खुट्टी होता है ना, खुंटी, हरियाणा में खुंटी बोले रहे, खुंटी पे टांगते हैं ईमानदारी। तो जब राजनीति में आते हो और आप राजनीति की बात कर रहे हो, कहाँ राजनीति, आजकल तो जात नीति चलती है, रात नीति चलती है। रातों को बैठ करके रातों की नीति बनाते हैं, जात नीति चलती है। आपने कहा कि भाई कैसा इलेक्शन, कयामत की रातें हैं, कयामत की रात होती है, लेकिन इलेक्शन इतना तकड़ा है नजफगढ़ में तो खासकर कयामत के दिन भी शुरू हो गए। यहाँ दिन और रात कयामत की है। जात नीति की बात करूँ, मैं बिल्कुल सीधा पूछना चाह रहा हूँ आपसे। यदि अभी मैंने 5-6 सर्वे किए हैं नजफगढ़ में। कुछ वोटर ऐसे कहते हैं भाई पूरी की पूरी जाट कम्युनिटी सुई का नाका मुका निकल जाएगी, एक तरफा वोट देवांगे नीलम को। और आप कह रहे हो भाई आप किस राजनीति के लेवल की बात कर रहे हैं? आप एक तरफा कह रहे हैं और एक तरफा बन जाएंगे। उधर से तरुण यादव कह रहा भाई एक तरफा हमारी कम्युनिटी हमारे साथ है, छत्ती बिरादरी हमारे साथ है। ये है क्या?
देखिए, अगर ऐसा होता, कहते हैं कि हम नाक सुई में से वो नाक में से निकाल देंगे, अगर ऐसा तो हरियाणा में ऐसा क्यों हो गया? ऐसे हरियाणा में होना ही नहीं चाहिए था, अगर वो इतना कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। तो आप ये और कह रहे हो? मैं तो ये कहूँगी, देखो मेरे साथ पूरी 36 बिरादरी है और मेरे साथ मेरी कम्युनिटी भी है, ऐसी बात नहीं है। सारी मेरी बहनें, सब भाई, सब, और इतने खुश हैं। उनको पता है कि मैं शिक्षिका भी के रूप में भी मैंने काम किया है, कि बहुत ही इससे बढ़िया ईमानदार छवि वाला पढ़ी लिखी कोई भी ऐसा इंसान नहीं है। आप किसी भी कैंडिडेट से का पता कर सकते हो। और मैं मेरे को पता है, मैं प्रेम से सबसे बात करती हूँ और सबका काम कराती हूँ प्यार से। तो सब लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, इसमें 36 बिरादरी जुड़ी हुई है। मेरे को किसी ये कोई कुछ भी कहे, लेकिन मेरी करनी कथनी में अंतर नहीं होता, सबको पता है, इसीलिए लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। आपने हरियाणा की बात करी, तो आप ये कहना चाहते हो भी वहाँ जाट कम्युनिटी एक नहीं है और यहाँ जाट कम्युनिटी के लोग आपके साथ भी हैं, ऐसा आपको लगता है? हाँ, मेरे साथ है, सभी हैं, 36 बिरादरी मेरे साथ हैं। अब ये सहराव जी, सभी जितने भी हैं, अब मैं जिस बैठी हुई हूँ, ये सहराव जी हैं, ये भी तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं जात पात की बात ही नहीं करती। मैं तो एक, जैसे अगर तुम जात पात की अगर बात करोगे तो फिर तो बहुत ही एक खतरनाक चीज़ हो जाती है। हमें सबको मिलजुल के रहना चाहिए और प्यार से। हमें ये है कि हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पे, वो अच्छे से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, हमारे यहाँ पे काम होने चाहिए। अगर हम प्यार से रहेंगे, इस जात पात में क्या रखा है? अगर जात पात में तो हम आपस में बटेंगे। अगर हम प्यार से रहेंगे, काम करवाएंगे एक दूसरे का, अगर कोई बच्चा है पढ़ रहा है लेकिन उसको कुछ नहीं मिल रहा, अगर हम उसकी मदद करेंगे, अगर यहाँ पे हम एक अच्छी सी लाइब्रेरी खुलवाएं, जो बच्चे बाहर जाते हैं यूपीएससी की उसमें तैयारी करें, डॉक्टर्स बने, तो वहाँ से अच्छे से टाइम वेस्ट ना हो, इस तरह 36 बिरादरी सब बच्चे वहाँ पे पढ़े, मेरी ये इच्छा है। आपके बारे में एक चर्चा चल रही है नजफगढ़ में, भाई सुषमा यादव हैं दो धारी तलवार, वो बीजेपी को भी से देगी और आम आदमी पार्टी के भी। इस बात को किस तरीके से जस्टिफाई करते हैं आप? देखो, मैं यही तो बता रही हूँ आपको कि वो भी डरे हुए हैं, बीजेपी भी और आम आदमी। मेरा तो एक जैसे होता है ईमानदार छवि वाला, और सभी को पता है कि ये इतने टाइम से लगी हुई है, 30-32 साल हो गए मेरे को। मैं कॉलेज टाइम से ही कांग्रेस में थी, NSY यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, मेन कांग्रेस, सब में मैंने ईमानदारी से काम किया। अगर टिकट मिला हो या ना मिला हो, मैंने कभी ऐसे दल बदलू वाले काम नहीं करती। चलिए, वो कहावत है ना, थोड़ पड़े पत्थर भारी जी, एक जगह। चलिए, चलो अब हम सुषमा यादव जी से, पब्लिक बाहर इंतजार कर रही है इनका, बाहर हमने शीशा बंद करवाना पड़ा क्योंकि बाहर काफ़ी सारी पब्लिक है जो इनसे मिलने के लिए, इनके दीदार करने के लिए बाहर पब्लिक खड़ी है। अब हम इनको पब्लिक में लेके जाएंगे और वहाँ भी जलेबी जैसे सीधे करेले जैसे मीठे सवाल करूंगा मैं आपसे, पूछेंगे बेबाकी से। मेरी एक टैगलाइन है, बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना पके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे, बेबाक। तो वही अंदाज हम बाहर भी रखेंगे आपके साथ। ठीक है जी, मिलते हैं बाहर, चलिए। ठीक है।